नमस्ते, मेरा नाम मुकेश पासवान है। मैं कक्षा 8 का विद्यार्थी हूँ। मेरे स्कूल का नाम यूपीएस घोषिया बलरामपुर है। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति का जीवनी सुनाने जा रहा हूँ जिन्हें सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है और उन्हें हिल टॉप का टाइगर भी कहा जाता है। जिन्होंने अपने जान की बाजी लगाते हुए हिल टॉप को कब्जाया है। इनका नाम है योगेंद्र यादव जी। उनको नमन करते हुए मैं उनके जीवनी को सुनाने जा रहा हूँ। ठाना था उन्होंने मरकर या देश को आज़ाद करा कर आऊँगा। ठाना था उन्होंने मरकर या देश को आज़ाद करा कर आऊँगा। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन गुलामी की जंजीर को काट कर जाऊँगा। योगेंद्र यादव जी का जन्म 10 मई 1980 को यूपी के बुलंदशहर में मौजूद औरंगाबाद अहिर गांव में एक फौज परिवार में हुआ था। इनके पिता करण जी पहले से ही सेना के हिस्सा बन चुके थे। 1965 से 1971 के बीच की जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध था उसमें इन्होंने कुमाऊं रेजिमेंट की सेवा की थी। यादव जी अपने पिता से हिंदुस्तान पाकिस्तान की जब कहानी सुनी युद्ध की तो इन्होंने जब ये बड़े हुए मात्र 16 वर्ष 5 महीने की आयु में ये सेना में भर्ती हो गए और उस समय कारगिल युद्ध 1999 में शुरू हुआ। तब ये 5 मई को अपना विवाह करने के लिए छुट्टी पर आए। 5 मई को उनकी शादी थी और 20 मई को इन्हें कश्मीर के ट्रांसमेंट में पहुंचना था। तभी पता चला कि उसकी बटालियंस जो कि कश्मीर वैली के अंदर उग्रवादियों के ऊपर एक ऑपरेशन चला रही थी। इन्होंने अपने यूनिट को ज्वाइन किया और अपने यूनिट के साथ वहाँ पर लड़ाई 22 दिनों तक पहाड़ी पर लड़ाई करते रहे। 22 दिनों में इन्होंने अपने बहुत सारे नौजवान साथियों को छोड़ा जिनकी मौत हो गई। फिर उसके बाद में इन्हें 12 जून 1999 को भारत को पहला सफलतापूर्वक क्लोनिम पहाड़ को प्राप्त हुआ। यानी इन्हें क्लोनिम पहाड़ इन्होंने विजय इस पे प्राप्त की। फिर इन्हें दूसरा मिशन सौंपा गया जिसमें द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची पहाड़ी टाइगर हिल टॉप को कब्जाने का जिम्मा मिला था। 2 जुलाई को इन्होंने पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया, परंतु दिन में चढ़ना तो खतरा था क्योंकि दुश्मन देखते तो इन पर बमबारी भी कर सकते थे। इसलिए इन्होंने रात करीबन 3 दिनों में ये पहाड़ी पर पहुंच गए। सुबह हुआ तो दुश्मनों ने देखा, तुरंत इन पर फायरिंग शुरू कर दिया। इन्होंने भी फायरिंग शुरू कर दिया। उस वक्त केवल 7 ही हिंदुस्तानी फौज थे जिसमें योगेंद्र यादव जी भी थे। दोनों तरफ से भयंकर युद्ध हुआ, बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हुई और गोला बमबारी भी हुआ। योगेंद्र यादव जी और उनके साथियों ने बहुत सारे पाकिस्तानी फौज को मौत के घाट उतार दिया और फिर अंत में बहुत सारे हिंदुस्तानी फौज जिसमें से मतलब 6 लोगों को गोली लगने के कारण उनकी वहीं पर मौत हो गई। योगेंद्र यादव जी अकेले बचे और उनके पैर में भी एक गोली लगी जिसके कारण वो तुरंत ज़मीन पर गिर गए। फिर भी वे खिसकते हुए वे फायरिंग करते रहे, लड़ाई करते रहे। अचानक उनके हाथ में भी एक गोली लग गई, उनका एक हाथ भी काम करना बंद कर दिया। फिर उनके सीने में गोली लग गई। फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी, अपनी मौत की बाजी लगाते हुए फिर भी ये लड़ते रहे और फिर इन्होंने लड़ते रहे। फिर इन पर जब बहुत सारी गोलियां लग गई तो ये अपनी आंखों को बंद करके दर्द को सहन करते रहे। पाकिस्तानी फ़ौज को लगा कि इनकी मृत्यु हो गई। इन्हें देखने के लिए वे आए तो फिर पाकिस्तानी फ़ौज ने इन्हें 15 से 17 गोलियां मारी इनके सीने पर, लेकिन इनके जेब में कुछ सिक्के थे जिसके कारण कुछ गोलियां टकरा गईं। फिर भी ये आँख को बंद करते हुए दर्द को सहनते रहे। धुआं निकल रहा था और जब पाकिस्तानी फ़ौज जाने लगे तभी उनका पैर योगेंद्र जी से टकरा गया। योगेंद्र जी की आंखें खुल गई। उन्होंने सोचा, अरे अब तो मरना निश्चित ही है, क्यों ना मैं और सारे पाकिस्तानी सैनिकों को मारूं। इन्होंने फिर फायरिंग शुरू कर दिया और धड़ाधड़ बहुत सारे फिर सैनिकों को मार कर उनको मौत के घाट उतार दिया। पाकिस्तानी फ़ौज डर गए, लगता है हिंदुस्तानी टीम आ गए, वे वहाँ से डर कर भाग गए। ये कैसे भी करते रेंगते हुए, खिसकते हुए, लुढ़कते हुए अपने टीम पर पहुँचे जहाँ पर हिंदुस्तानी फ़ौज थी। और फिर ये हॉस्पिटल में इन्हें मुंबई के श्रीनगर हॉस्पिटल में भर्ती किया गया और 3 दिनों के बाद इन्हें होश आया। फिर जब ये ठीक हुए फिर इन्होंने दोबारा वहाँ पर युद्ध किया और अंत में जाकर ही इन्होंने हिल टॉप को प्राप्त किया। इन्होंने अपने जान की बाजी लगाते हुए इन्होंने पहाड़ी को अपनाया, इसीलिए इन्हें हिल टॉप का टाइगर भी कहा जाता है। इन्हें
भारत के राष्ट्रपति द्वारा परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये एक वैसे व्यक्ति थे जिन्हें सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। देश की सेवा के लिए इन्होंने अपने जान तक भी दे दिए। इसलिए इन्हें देश सेवा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें उत्तर प्रदेश के सबसे सर्वोच्च सैन्य यश भारती से सम्मानित किया गया है। बुझ गया जिस आंगन का चिराग, उस आंगन की दीवारें भी रोई होंगी। बुझ गया जिस आंगन का चिराग, उस आंगन की दीवारें भी रोई होंगी। खोया है जिन माँओं ने लाल अपना, ना जाने वो माँ कैसे सोई होंगी। धन्यवाद।